जो कि उसके कपड़े फाड़कर उसका किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर अयासे की आंख खुलती है और वो खुद को एलियंस के पास पाती है और वो एलियंस अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ अयासे को पता चलता है कि उन एलियंस ने उसके कपड़ों को पूरा तहस नहस कर दिया। और अब ये एलियंस अपना असली प्लान बताते हैं कि वो अपने एलियंस के पावर से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ह्यूमन जैसी इवॉल्विंग शक्ति नहीं है तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसी ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस करें। और यहाँ पर अयासे उनकी पहली शिकार थी और वो एलियंस टेस्ट के लिए उसका पूरा यूट्रस ही बाहर निकालने वाले थे, जहाँ पर वो तीनों एलियंस उस पे हावी होना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर अयासे का फोन बजता है, जिसपे उनमें से एक एलियन उस फोन को उठाता है और उस एलियन को उस फोन में से ही बहुत ही दमदार लात पड़ती है और हमें पता चलता है कि वही भूत उस फोन में से ट्रैवल कर चुका है इन एलियंस के यूएफओ पर और वो उस एलियन को वहीं हरा देता है। और हमें पता चलता है कि वो लड़का खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस भूत ने उसे पोजेस कर लिया था और वो अब उस पे कंप्लीट कंट्रोल लेके उन एलियंस को कहती है कि अब उसे उन एलियंस का लोड़ा चाहिए। बहुत पहुंची हुई औरत है ये। खैर इसी के साथ वो दूसरी एलियन को भी फाइट में हरा देती है और उन एलियंस के पास साइकिक पावर थी, जहाँ पर वो तीसरे एलियन पे हमला कर देती है, लेकिन वो तीसरा एलियन अपने पावर से उस लड़के के शरीर को नॉकआउट कर देता है, जिसपे वो तीसरा एलियन कहता है कि अब तुम भी हमारे टेस्ट सब्जेक्ट हो। लेकिन वो लड़का कहता है तुम्हें मुझसे जो चाहिए ले लो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एलियंस को डिस्कवर करने में निकाल दी है, मैं तुम सबसे मिलना चाहता था, लेकिन उस लड़की को कुछ मत करना क्योंकि अब तक हर किसी ने मेरा बस मजाक उड़ाया था और वो लड़की अकेली है जिसने मुझे सपोर्ट किया और अब उसके लिए मुझे भूत बनना ही क्यों ना पड़े, मैं उसे बचाऊंगा। जिसपे वो लड़का उस भूत की पावर्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और वो तीसरे एलियन पे फिर से अटैक करता है, लेकिन वो फिर से हार जाता है। यही अयासे को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है कि कैसे उसकी दादी उसे अपनी ची को कंट्रोल करने कहती थी। ची का मतलब है हमारे बॉडी में रहने वाली एक सोल टाइप की एनर्जी। इन्हीं सभी बातों को अयासे फिर से रिकॉल करती है और अचानक से वो अपनी ची को कंट्रोल कर पाती है और उसके पास खतरनाक साइकिक पावर्स आ जाती है और इसी पावर के साथ वो तीसरे एलियन को एक ही झटके में हरा देती है और इसी के साथ उनका यूएफओ भी तबाह हो जाता है। इसी के साथ वो यूएफओ क्रैश लैंड करने वाला होता है और बीच में ही वो भूत उस लड़के के बॉडी पे कंट्रोल ले लेती है और वो अयासे पे हमला कर देती है, जिसपे अयासे अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडीज को अलग कर देती है। लेकिन अभी भी उस लड़के पर उस भूत का कंट्रोल था और वो भूत कहती है कि अगर तुम्हें इसके ऊपर से कंट्रोल हटाना है तो मुझे मेरे ही टनल में आके हराना पड़ेगा। अब इसके बाद यूएफओ क्रैश लैंड हो जाता है और अब दोनों को ही एक दूसरे की बात पे यकीन हो जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि अयासे अपने साइकिक पावर से उस लड़के को कंट्रोल में रख रही है और अगर उसने बंद कर दिया तो वो लड़का अपना कंट्रोल फिर से खो देगा। यहीं पर वो लड़का अपने कपड़े उतार कर अयासे को दे देता है और वो कहता है कि वो उस भूत से खुद भिड़ लेगा और वो अयासे से माफी मांगता है कि उसने बेकार में इन सभी चीजों में उसे इन्वॉल्व कर दिया, जिसपे अयासे कहती है कि उस लड़के ने उसकी जान बचाई है और वो उसकी मदद करेगी। और यहीं पर वो लड़का शुक्रगुजार होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उस जैसे चोमू को किसी ने हेल्प ऑफर की। यहीं पर वो अपने बाकी के थोड़े बहुत कपड़े अयासे को देता है क्योंकि वो कहता है कि बिना कपड़ों के अयासे को उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, जिसपे अयासे को उसकी बातें काफी अच्छे से हिट होती है क्योंकि अयासे का फेवरेट हीरो केन टाकाकुरा वो भी ऐसी सिमिलर लाइंस यूज किया करता था। जिसपे अयासे उस लड़के का नाम पूछती है और पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली उस लड़के का नाम भी केन टाकाकुरा होता है। इसी के साथ अयासे केन में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के साथ हमारे दो मेन कैरेक्टर्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, अयासे एंड केन। इनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू की जाएगी और इसी तरह की अजीब चीजें पूरे एनिमे में फैले हुए हैं। पहले एपिसोड कैसे लगा तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यारों बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।